Today our topic is inverse Laplace transform. If fs is the Laplace transform of a function f of t, then ft is called the inverse Laplace transform of f of s. जब हम ft का Laplace लेते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है f of s में. तो अब अगर हम इसका f of s का Laplace इन्वर्स लेंगे तो फंक्शन दोबारा किस में आ जाएगा, f of t का. लेप्लास और इन्वर्स लेप्लास एक दूसरे के एंटी हैं. अगर हम एफ ऑफ टी का लेप्लास जब लें तो हमें एफ ऑफ एस मिलता था. लेप्लास ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज में हमने ये देखा था. और अगर हम अब एफ ऑफ एस का लेप्लास इन्वर्स लेंगे तो हमें एफ ऑफ टी मिल जाएगा. सिम्बॉलिकली हाउ लेप्लास वही साइन है जो लेप्लास का है, ऊपर इन्वर्स डाला, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू, यानी कि एफ ऑफ एस का लेप्लास इन्वर्स लेंगे तो एफ ऑफ टी मिल जाएगा. जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि हम लेप्लास लेते थे एफ ऑफ टी का तो फंक्शन का आंसर आ जाता था हमारा एफ ऑफ एस में. सो अब यही लेप्लास अगर आप उधर ले जाएं तो उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा. सो लेप्लास इन्वर्स इज इक्वल्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ टी. इसकी फर्स्ट लिनियरिटी प्रॉपर्टी है कि अगर एक फंक्शन का एफ ऑफ वन एस का लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ वन टी है और एफ ऑफ टू एस का लेप्लास इन्वर्स एफ ऑफ टू टी है, सो कोई दो कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी कोई भी हो सकते हैं. अगर एक फंक्शन के साथ ए को मल्टीप्लाई करें, दूसरे के साथ बी को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों के सम का लेप्लास इन्वर्स लें तो वो उनके इंडिविजुअल लेप्लास इन्वर्स के इक्वल होगा. इसमें से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लेप्लास इन्वर्स अप्लाई होगा एफ वन एस पे, फिर कांस्टेंट बाहर आ गया, लेप्लास इन्वर्स अप्लाई हुआ एफ टू एस पे. एंड लेप्लास इन्वर्स एफ वन एस किसके बराबर है, एफ वन टी के, और एफ टू एस किसके बराबर है, एफ टू टी के. सो दिस इज़ लीनियरिटी प्रॉपर्टी. और एक चीज़ जो हमें माइंड में रखनी है कि लेप्लास और इन्वर्स एक दूसरे के एंटी हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डेरिवेशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी हैं. ये वाला आप फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला ही हम सीखेंगे. ये बाकी इसके 5 फार्मूले हैं जो आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे. सो आप देखें, जब हम इसका लेप्लास लेते थे, लेप्लास ऑफ ई ए टी एफ टी, तो आंसर क्या आता था, एफ ऑफ एस माइनस ए. इट मीन्स ये इसका इन्वर्स है. ठीक है, हम एक एग्जांपल देखते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल कि उससे हमें क्लियर होगा. जैसे हमने लेप्लास इन्वर्स अगर लें 5s ओवर एस स्क्वायर प्लस 5 का, सो लेट्स टेक इट एफ 5s ओवर एस स्क्वायर प्लस 5. मैंने 5 कांस्टेंट को साइड पे कर दिया. s ओवर एस स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर. 5 को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि जब मैं स्क्वायर को अंडर रूट से काटूंगी तो ये दोबारा 5 ही बन जाएगा. और ये इट रिमाइंड्स मी ऑफ लेप्लास ऑफ कॉस 80. सिंस मैं जानती हूँ जिसको लेप्लास की सही प्रैक्टिस है, उसके फार्मूलाज याद हैं, वो उसको फ़ौरन ये पता चल जाएगा कि ये वाली जो शक्ल है ये किसकी बन रही है, किस फार्मूले की बन रही है. तो लेप्लास ऑफ कॉस 80 किसके बराबर होता है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के. सो ये वही शक्ल है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. इट मीन्स अगर मैं दोनों साइड्स पे अब लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करूँ, 5 कांस्टेंट बाहर, सो ये किसका लेप्लास इन्वर्स है, कॉस अंडर रूट 5t का. दिस इज कॉस 80 and Laplace of cos 8 equal to s over s square plus a square, opposite. So this is the answer in the form of t. पहले हमारे पास फंक्शन लेप्लास में t में होता था, हम आंसर f of s में देते थे. अब हमारा क्वेश्चन s में है और आंसर हम t में दे रहे हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड लेप्लास इन्वर्स 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 15. इसको हमने बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको सॉल्व कर लिया ताकि हमारा जो क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ आ जाए. तो इसकी फैक्टराइजेशन की, उसके बाद इसे पार्शियल फ्रैक्शन के तौर पे लिखा, और हमने फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व कर लिया. ए और बी की वैल्यू निकाल ली जो कि आपके सामने, और ए और बी में पुट कर दी. सो ये देखें अब टर्म्स में हमारा क्वेश्चन चेंज हो गया, जो कि पहले ए की टर्म थी. अब हमने दोनों साइड्स पे लेप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दी. ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी है. अगेन ये सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो तो लेप्लास अलग अलग अप्लाई हो जाता है. इस पर भी अप्लाई हो गया, इस पे भी अप्लाई हो गया. सो लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 ओवर एस माइनस 3, ये किसका लेप्लास था, ये जब अगर हम इसका सिंस लेप्लास लें E3t का तो आंसर क्या आएगा, E3t. अगर आप पहली एक्सरसाइज पे चले जाएं तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 1 ओवर एस माइनस 3. So it means Laplace inverse of 1 over s minus 3 is E3t over 8. And similarly, Laplace inverse of 1 over s plus 5 is equals to E minus 5t. So this is our required answer. Next example, evaluate Laplace inverse
एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अगेन इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए अलग कर लिया। अगर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, चूँकि ये स्क्वायर में है, ये आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इस तरह हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो उससे हमने ये वैल्यूज़ निकालनी और फिर हमने दोनों तरफ लेप्लास इन्वर्स ले लिया दोनों साइड पे इसको सॉल्व करके। और लेप्लास इन्वर्स लेंगे तो हमें अगेन ये फार्मूला हमें रिमाइंड करा रहा है साइन के फार्मूले की, कि साइन ए टी का जब हम लेप्लास लेते थे तो आंसर ये आता था। तो लेप्लास इन्वर्स इसका लेंगे तो साइन ए टी, और ये अब होल स्क्वायर आ गया, इसकी वजह से मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे रही हूँ और यहाँ कंसिडर कर रही हूँ। सो अगर मैं लेप्लास लूँगी टी साइन ए टी, जिनको प्रैक्टिस होगी वो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये लेप्लास टी साइन ए टी का इन्वर्स है। तो हम इसको करके दिखा देते हैं। लेप्लास टी साइन ए टी इज इक्वल्स टू क्या, अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस डी ओवर डी एस लेप्लास साइन ए टी। और लेप्लास साइन ए टी, इसका लेप्लास किसके बराबर होता है, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी और तो इसके डेरिवेटिव में माइनस आएगा जो कि इस माइनस को प्लस कर देगा और आंसर ये आ जाएगा 2as ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सो इट मीन्स 2a, ये इसको बाहर निकाल लिया, इसके ऊपर लेप्लास इन्वर्स अप्लाई किया s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे हमें पता है अभी मैंने किया लेप्लास टी साइन ए टी किसके बराबर आया इसका आंसर, इसके। तो अब इस लेप्लास को अगर मैं उस साइड पे ले जाऊँ तो इन्वर्स हो जाएगा जाके, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये उधर चला गया, लेप्लास इन्वर्स ऑफ दिस इक्वल टू टी साइन ए टी। सो वी कैन राइट इट एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैं इसका s ओवर में ले जाऊँ। तो मैं ये कौन सी शक्ल बना रही हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी, इंटीग्रेटिंग प्रॉपर्टी, कि ये पूरी टर्म एफ ऑफ एस है और नीचे एस फॉर्मूले का, और वो किसके बराबर होता है, इंटेग्रल ऑफ 0 टी एफ ऑफ यू डी यू। 2a ये कांस्टेंट बाहर आ गया, और एफ ऑफ यू यानी कि एफ ऑफ एस का लेप्लास, ये आंसर है उसका एफ ऑफ यू। उसको मैंने यू की फॉर्म में लिखा, यू साइन ए यू डी यू। हमारा यहाँ एफ ऑफ एस ये था, ये ऊपर साइन ए यू डी यू। सो नेक्स्ट हमने इस पूरे फैक्टर की u साइन ए यू डी यू की इंटीग्रेशन कर दी विद रिस्पेक्ट टू u, और फिर हम ये इंटीग्रेशन सॉल्व है इसकी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये, और हमने लिमिट अप्लाई कर दी, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये सारी वैल्यू जो कि हमने अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करना था। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी ये सारी वैल्यूज़। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर बाय पुटिंग द वैल्यूज़। सो नेक्स्ट टेक अनदर एग्जांपल। आपके पास इस एग्जांपल के 2 मेथड्स आ रहे होंगे, मैं ये ऑल्टरनेटिव करने लगी हूँ, आप पहले को भी देख सकते हैं। लेप्लास इन्वर्स ऑफ, इसका लेप्लास इन्वर्स लें e माइनस 2s ओवर एस क्यूब। सो ये वाली प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो कि हमने ये वाली कि यूनिट फंक्शन की, कि यू ए टी एफ ऑफ टी माइनस ए, यानी कि यूनिट फंक्शन का लेप्लास बराबर होता है ई माइनस ए एस एफ ऑफ एस के, ठीक है। या और दूसरे तरीके से पढ़ें तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ ई माइनस ए एस एफ ऑफ एस बराबर होता है इसके, वेयर इसमें यू ए टी यूनिट स्टेप फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम मैं इसको देखूं तो मेरे पास ये यहाँ पे एफ ऑफ यू ई ए टी इंटू एफ ऑफ एस क्या है 1 ओवर एस क्यूब, और इसको ऐसे लिख सकते हैं u2, यानी कि यहाँ पे a जो है वो 2 है, t f ऑफ t माइनस ए यानी कि t माइनस a की जगह 2 है। सो u2t वैसे ही आ गया। और फंक्शन क्या है मेरे पास, यहाँ पे फंक्शन मेरे पास f ऑफ t है 1 ओवर एस क्यूब का 1 ओवर एस क्यूब का लेप्लास इन्वर्स क्या होता है, t स्क्वायर ओवर 2। तो जबकि यहाँ मेरे पास t माइनस 2 है फंक्शन के अंदर, तो मैंने t की जगह इसको रिप्लेस कर दिया t माइनस 2 स्क्वायर ओवर 2 से। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। Our next example is find Laplace inverse over 1 over s square into s square minus a square। अगर मैं यहाँ से सिर्फ इतने हिस्से को कंसिडर कर लूँ 1 over s square minus a square, तो ये मुझे रिमाइंड कराता है साइन हाइपरबोलिक ए टी के फॉर्मूले की। सो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, सिंस लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, ये फार्मूलाज में आप देख सकते हैं, ये बराबर होता है a ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। सो ये लेप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी के फॉर्मूला। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं 1 है, ए नहीं है। सो क्या किया है यहाँ पे, इसकी शक्ल ये वाली बनाने के लिए ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए।
सो ये डिवाइड वाला 1/a रहा, ये रहा, और ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया, साइन हाइपरबोलिक at का। सो यूजिंग इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एफ ऑफ एस ओवर एस। सो मैंने यहाँ से सिर्फ एक एस ली है अभी, एफ ऑफ एस मेरा यही है 1/s² माइनस a², और नीचे मैंने एक एस लिया अभी दूसरा एस नहीं लिया। जब दूसरा एस लूँगी तो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी रिपीट करूँगी। तो एफ ऑफ एस ओवर एस इक्वल्स टू 0 to t एफ ऑफ यू डी यू बाय फॉर्मूला। यहाँ पे देखें एक एस ली है, ठीक है, क्योंकि हम इसको देखें ऐसे लिख सकते हैं ना 1/s² माइनस a², ये पूरा एफ ऑफ एस है ओवर एस ये वाला। सो मैंने इसको फॉर्मूला पुट किया 1/a, ये एफ ऑफ यू डी यू मतलब एफ ऑफ एस का लेप्लास इन्वर्स, और उसका आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 1/a साइन हाइपरबोलिक ए यू डी यू, इसकी इंटीग्रेशन की और लिमिट पुट की विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मेरे पास ये आ गया। लेकिन अभी आपको पता है कि अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी एक एस लिया था, और इसका मतलब मुझे एक और एस लाने के लिए दोबारा एस से एक और एस लूँगी, ओवर एस करूँगी, और मुझे क्योंकि ये वाली शक्ल चाहिए s² माइनस a² वाली, ये वाली, यहाँ मुझे s² चाहिए, इसका मतलब इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी दोबारा अप्लाई होगी। सो अगेन द सेम प्रॉपर्टी वी यूज़, तो उसमें हम क्या करेंगे, अब देखें s² हो गया 1/a², तो अब फॉर्मूला जो आंसर है मैं वही पुराने वाला यूज़ करूँगी। आंसर मेरा क्या आया था, कॉस हाइपरबोलिक at माइनस 1, इसको u में कन्वर्ट कर लूँगी। तो ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक au माइनस 1 डी यू। अगेन इसकी सिंपल इंटीग्रेशन की लिमिट अप्लाई की, ये मेरे पास आंसर है। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है इसका, जो कि बहुत आसान है, कि अगर आपका क्वेश्चन ये है जो कि इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सेपरेट कर लें टर्म्स को। पार्शियल फ्रैक्शन मैंने पिछले 2 क्वेश्चंस में बताया है और आपको आती भी होगी, हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 1/s², अब हम दोनों तरफ लेप्लास इन्वर्स ले लिया, अलग अलग, चूँकि ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी अलग अलग अप्लाई हो गया, कांस्टेंट बाहर आ गए लेप्लास इन्वर्स से। और ये किसका फॉर्मूला है, 1/a साइन हाइपरबोलिक at का, और ये 1/s² किसका फॉर्मूला है, t का, लेप्लास इन्वर्स से। सो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड आंसर। देखें आंसर सेम है और ये ऑल्टरनेटिव है, तो जो भी आप करना चाहें। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ये है कि एफ टी एंड जी टी, अगर हमारे पास कोई दो पीस वाइज कॉन्टीन्यूस फंक्शंस हों ऑन इंटरवल 0 to infinity, सो द कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय, इसको सिम्बॉलिकली ऐसे लिखते हैं, एफ स्टेरिक जी इज़ डिफाइंड बाय, सो इन दोनों का फंक्शन कॉन्वोल्यूशन फंक्शन इक्वल होता है इंटेग्रल ऑफ 0 t एफ ऑफ t माइनस यू इंटू जी यू डी यू बाई डेफिनेशन। इट कैन बी ईजीली वेरीफाइड दैट, और हम इस कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि एफ स्टेरिक जी इक्वल होगा जी स्टेरिक एफ के, और इस पे ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, एफ स्टेरिक जी प्लस यू एच बराबर है एफ स्टेरिक जी, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस एफ स्टेरिक एच। और अगर कोई फंक्शन ज़ीरो है और वो उसकी किसी दूसरे फंक्शन एफ के साथ कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो वो ज़ीरो होती है, यानी कि एफ स्टेरिक ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। थ्योरम में हम सिर्फ इसका रिजल्ट लेंगे, इसका प्रूफ नहीं करेंगे। प्रूफ इज़ नॉट आर रिक्वायरमेंट। लेट एफ टी एंड जी टी बी पीस वाइज कॉन्टीन्यूज ऑन 0 इन्फिनिटी एंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शंस हैं ये दोनों, और लेप्लास ऑफ एफ ऑफ एस के बराबर है, लेप्लास ऑफ जी ऑफ एस के बराबर है। सो अगर हम कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का लेप्लास लें तो वो बराबर आएगा एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस के, और अगर ये मैं इसको उधर ले जाऊँ तो उधर जाके ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि अगर इस फंक्शन का इन्वर्स लें तो वो इसके बराबर आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, बाय डेफिनेशन जब हमने ऊपर पढ़ा है कि ये एफ कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी इसके बराबर है, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है। सो नेक्स्ट लेट्स टेक आवर एग्जांपल ऑफ कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। एक फंक्शन एफ ऑफ टी ले लेते हैं, एक जी ऑफ टी कॉस टी ले लेते हैं। वो कह रहे कंप्यूट करें एफ स्टेरिक जी एंड वेरीफाई करें, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी वेरीफाई करें। सो फर्स्ट हम सबसे पहले एफ स्टेरिक जी निकाल लेते हैं। बाय डेफिनेशन हमें पता है कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी यूँ खुलती है 0 to t माइनस यू इंटू एफ ऑफ यू डी यू, और दिस इज़ फंक्शन ऑफ टी एफ ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ, यानी कि यहाँ जी टी फंक्शन आएगा। सो इसमें डेफिनेशन को ज़रूर साथ लिखें। सो जी टी फंक्शन हमारा कॉस टी था तो उसको कॉस यू कर दिया, एफ ऑफ टी था तो टी माइनस यू आ गया बाय डेफिनेशन। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, टी को कॉस यू से,
फिर यू को कॉस यू से, और इंटेग्रल अलग अलग अप्लाई कर दिए। सिंपल आगे इंटीग्रेशन किए और लिमिट अप्लाई किए और हमारा आंसर आ गया। और अगर हम इसका दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर, और हम अगर अब लेप्लास ऑफ एफ लें तो वो बराबर है हमारे पास 1/s, यानी कि टी का लेप्लास किसके इक्वल है 1/s² के, विच इज़ फंक्शन ऑफ एस। और जी का लेप्लास लें कॉस टी का तो वो s/s² + 1 है, विच इज़ जी ऑफ एस। अब हम प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करने लगे हैं। प्रॉपर्टी पहली क्या थी हमारे पास कि अगर आप कॉन्वोल्यूशन फंक्शन का लेप्लास लें, तो हम लेप्लास खोल लेते हैं। बाय डेफिनेशन लेप्लास कैसे खुलता है, 0 to ∞ e - st, और ये हमारे पास सारा फंक्शन है कॉन्वोल्यूशन। यही फॉर्मूला होता है ना लेप्लास का, कि लेप्लास ऑफ एफ बराबर होता है 0 to ∞ e - st इंटू एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ हमारे पास फंक्शन सारा ये है, तो हमने उसकी वैल्यू फंक्शन की पुट कर दी। और चूँकि हम फंक्शन को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, सो उसका आंसर 1 - cos t था, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया e - t 1 से और फिर इससे, और हमने इसकी इंटीग्रेशन की है जो कि ये आया, और इसकी इंटीग्रेशन की है तो ये आया हमारे पास। हमने इसका LCM लिया, सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आ गया। और इसको मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ 1/s² इंटू s/s² + 1, दिस इज़ एफ ऑफ एस, जो कि हमने ऊपर निकाल के रखा था क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी सॉल्व करने लगे थे, एंड दिस इज़ व्हाट जी ऑफ एस। सो यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कॉन्वोल्यूशन की, वो हमने वेरीफाई कर ली कि कॉन्वोल्यूशन का लेप्लास लें तो वो बराबर आता है एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस के। सेकेंड प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे कि इसका अगर हम एफ ऑफ एस जी एस का इन्वर्स लें, लेप्लास इन्वर्स, तो वो दोबारा एफ स्टेरिक जी के बराबर आ जाएगा, तो वो वेरीफाई करते हैं। हमने लेप्लास इन्वर्स लें एफ ऑफ एस जी एस का, तो एफ ऑफ एस जी एस था क्या हमारे पास, ये इसको पहले ऐसे बेशक लिख लें फिर ऐसे लिख लें, सो ऐसे, तो डायरेक्ट लेप्लास इन्वर्स अप्लाई कर दिया दोनों के ऊपर, इस पे फिर इस पे। 1/s का लेप्लास इन्वर्स क्या है 1, और इस पूरी टर्म का लेप्लास इन्वर्स क्या है cos t, और ये 1 - cos t किसके बराबर है 1 - cos t। क्या निकाला था हमने, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी एफ स्टेरिक जी। सो हमारी रिक्वायर्ड हो गई, दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रूव्ड हो गई। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। Compute Laplace inverse 2a² / s² whole square. We have, अगर मैं इसमें सिर्फ इतना पार्ट कंसिडर कर लूँ a/s² + a², सो ये मुझे रिमाइंड कराता है कि ये फार्मूला साइन ए टी का है। सो एक और चीज़ जो कि हमें प्रैक्टिस से आएगी कि अगर हम इसी फैक्टर को अब इसी से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ये देख रहे हैं आप ये बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 मेरे पास एक्स्ट्रा है, वरना दोनों फार्मूलाज जो मेरे पास बनते हैं वो साइन 80 के ही बनते हैं। सो इसलिए मैंने यहाँ इसका इन्वर्स अप्लाई किया, 2 बाहर निकाल लिया, और मैंने कहा ये 2 दफ़ा मल्टीपल है साइन 80 का। सो एफ फंक्शन भी इसमें साइन 80 है और जी फंक्शन भी साइन 80 है। तो इस एफ फंक्शन पे हम कैसे अप्लाई करते हैं कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, साइन ए, और जहाँ पे टी होता है उसे t - u कर देते हैं, और जी वाला फंक्शन वैसे ही आ जाता है, सिर्फ टी यू में आ जाता है चेंज, साइन ए यू डी यू, और लिमिट 0 to t साइन, इसको इसमें फॉर्मूला खोल लिया साइन ए - b का, विच इज़ साइन ए कॉस b - कॉस ए साइन b, और साइन ए यू बाहर वैसे ही, ठीक है। ये हमने यूज़ किया फॉर्मूला, सिंस वी आर यूजिंग साइन a - b, क्या होता है साइन a cos b - cos a sin b, वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम साइन ए यू से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन u का है, इसमें t कांस्टेंट है, t बाहर निकल आया इंटेग्रल से। सिमिलरली फंक्शन u का है, cos कांस्टेंट है, cos 80 कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया इंटेग्रल से। सो इसकी इंटीग्रेशन ये आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगी, लिमिट अप्लाई करेंगे, और उसके बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन LCM लेके हम इसको खोल लेंगे, तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर।